यदि तुमने आसुरी भाव का त्याग किया और भगवान को प्रसन्न कर लिया तो अब तुम्हें त्रिभुवन में, अखिल ब्रह्मांडों में ऐसी कौन सी वस्तु है, पदवी है, सिद्धि है जो प्राप्त ना हो जाए। प्रभु को प्रसन्न कर लिया तो कौन सी सिद्धि ऐसी है, कौन सी वस्तु ऐसी है, कौन सा पद ऐसा है जो तुम्हें प्राप्त ना हो जाए। अरे ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब तुम्हारे चरणों में लुटेगा यदि हरि मुस्कुरा दिए, हरि प्रसन्न हो गए। अब हमको हरि प्रसन्न के लिए कोई प्रयास नहीं करना। देखो देखो समझो, वही फिर कह रहे थे भगवत प्राप्ति कठिन नहीं, कठिन है ये गलत संबंध त्याग करना, सबकी ममता ताग बटोरी। बहुत ध्यान से सुनना, कह रहे कि भगवत प्राप्ति या भगवत प्रसन्नता के लिए ये जो हम कह रहे हैं उसे स्वीकार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु श्री हरि का रोज चरणामृत सेवन करो। भगवान व्यासदेव जी भगवान के अवतार हैं, अपनी बात वही बता रहे कि कैसे प्रसन्न करोगे। सारजुषाम चरण यो रूप गायताम न, बड़ी सार बात है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कई बार सत्संग में कह चुके हैं पर किसकी समझ में आता है। सबके पास चरणामृत होना चाहिए, रोज चरणामृत नियम से। गुरुजनों की कृपा से कुछ भी खाने पीने के पहले जिह्वा में चरणामृत जाता है। यह हमारा जीवन है। चरणामृत में पैसा नहीं लगता। अपने घर में नाम सेवा विराजमान है, हमारे को मिल रहा है चरणामृत। संतों का चरणामृत, श्री जी का चरणामृत राधा वल्लभ लाल बिहारी लाल में खुला बट रहा है, खुला बट रहा है। आप कोई पात्र ले ले, अगर वो 2 बूंद डाल दे, उसमें 1 लीटर जल मिला दीजिए, पूरा चरणामृत रोज पान कीजिए। मान लीजिए बात। अकाल मृत्यु हरणम, चरणामृत पीने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। मान लीजिए बात। कोई भी व्याधि रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। होगा नहीं, हम नहीं कह रहे, परास्त नहीं कर सकता। रोग होंगे, परेशानियां होंगी, पर आप परास्त नहीं होंगे। श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हमें तो लगता है कि 3 बार कम से कम ले, वो औषधि है। पास रखो छोटे से, उसमें 1 ढक्कन डाल लिया, सुबह उठते ही कुल्ला करने की जरूरत नहीं, सिराने रखा है। गुरु कृपा से गुरुदेव भगवान की चरण रज और चरणामृत ऐसे, ये यहां अगर सर है तो यहीं रखा है, और सर के नीचे गुरुदेव भगवान के पूर्व के प्रसादी जैसे मुझे, वो सब उन्हीं का बल है। ये खोपड़ी जो काम कर रही तो उन्हीं के चरण रज से काम कर रही, नहीं तो इसको भ्रष्ट होने में देर न लगे। ये अगर काम कर रही ना तो गुरुदेव की चरण रज के प्रताप से, कहिए तुम्हें राज से बता रहे हैं। अगर वृंदावन की रज तुम्हारे सिराने रखी है तो बुद्धि तुम्हारी माया से ग्रसित नहीं होगी। पहले उठो, जे ही आंख खुले तो सबसे पहला कार्य चरणामृत मुख में डालो, फिर जल आदि पी के फिर अपनी दिनचर्या में चलो। दोपहर में फिर शयन 1 ढक्कन चरणामृत विश्राम। रात्रि में से 3 बार लो, नहीं ले से 1 बार तो लो ही चरणामृत। नियम सब लेते हैं चरणामृत। हाँ, आज से नियम बना लो कि रुपया रखना जेब में भूल जाओ, भले अगर कहीं बाहर जा रहे हो, पर चरणामृत तो वृंदावन की रज मत छोड़ना, पास रखना। भगवत प्राप्ति आपकी जेब में है। अगर वृंदावन की रज आपकी जेब में है, चरणामृत आपके पास है, कैसे तुम छोड़ देते हो? कैसे छोड़ देते हो? अरे हमारी जीवन जीवनी है, संजीवनी बूटी है। व्यासे सी हरिवंश बताई, ये ब्रजरज जीवन मूरी। आप कैसे कैसे छोड़? हमारी प्यारी जी की चरण रज है, आप उसे छोड़ देते? कहीं भी जाओ, दिल्ली कलकत्ता कहीं के भी हो, 2 चीज हर समय जेब में रखना, वृंदावन की रज और चरणामृत। तुम जीत जाओगे, जीत जाओगे। पर वो 2-4 दिन याद रहेगा, इसके बाद नहीं याद रहेगा। आसुरी भाव होने के कारण आपको ये बातें हंसी मजाक लगती हैं।
चरणामृत का सेवन और प्रभु के नाम जप और नाम कीर्तन से हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, हमें मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं। शास्त्र प्रमाण बहुत सरल है भगवत प्राप्ति, कठिन है आसुरी भाव का त्याग करना, स्वसुख वांछा का त्याग करना, यह भी छूट जाएगी। रोज चरणामृत पियो नियम से, और ब्रज रज वृंदावन रज तुम्हारे शरीर पर लगी होनी चाहिए। ये श्री जी का प्रसादी चंदन है और ये रज है, ये हमारा सौभाग्य है। जैसे सौभाग्यवती स्त्री सुहाग भरती है, ऐसे हमारा ये सुहाग है। जुगल जोरी सरकार की उपासना का हमें सुहाग लगाए हुए हैं। वृंदावन रजोप सेवी ये हमारी पहचान है। वृंदावन रजोप सेवी, श्री हरिवंश जोरी वृंदावन रजोप सेवी है। इसी का हमारा, ये हमारी दास्ता का चिन्ह है, ये हमारा सुहाग है। और ये लगा है ना, तो इसमें जितना अंदर लिखा है ना वो लिखा ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है ना वो सब रद्दी हो जाएगा। लेकिन यहां रद्दी भाग्य को नहीं करना चाहते। कहा करना चाहते हैं? बोले रज लगा के जाते हैं तो लोग हंसते हैं। अरे भैया तुम्हारे भाग्य बदलने के लिए लगा है। बोले हमें नहीं बदलना है भाग्य, इसी दुख में रहना है। रज नहीं लगानी, रज छू गई तो रजोगुण नष्ट हो जाएगा, फिर जिएंगे कैसे? अगर हम देखते हैं जैसे वृंदावन में से, तो कई बार देखे कर क्या रहा था, ऐसे बीच वाली अंगुली से ऐसे रज छुआ और पहले ऐसे हटा दिया, फिर ऐसे कर, रज न छू जाए, कैसे कैसे मंगल होगा? बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं जब तक निष्किंचन महापुरुषों की चरण रस से अभिषेक नहीं होगा तब तक तुम्हें ब्रह्मबोध या भगवत अनुराग हो ही नहीं सकता। निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। चरणामृत का रोज सेवन और रज रानी को पास में रखना और नाम जप करना, बस हो गया। उसी को तो भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन। अब नाम जप पर ध्यान देते हैं। चरणामृत तो बाहर से हम ले लिए, पर नाम का विषय स्वीकृति से अंदर से होना चाहिए। नाम कठिन तब तक लगता है जब तक हमें लोभ जागृत नहीं होता, भगवत प्रेम का, भगवत प्राप्ति का, आनंद का, दिव्यता का। अभी तो हम बहुत पार्थिव विषयों में लगे हैं। कहा हो तुम भाई, कहा हो? कैसे तुम्हें नाम में प्रीति होगी, कैसे धाम में प्रीति होगी, कैसे भगवत प्राप्ति होगी? क्या चाहते हो? यही समझ में नहीं आता कि तुम्हारी चाहत क्या है। अरे भाई, इस चाहत को मिटाने के लिए हम भगवत मार्ग में बढ़ रहे हैं। कोई चाह नहीं, जाहिन चाहिए कबहू कुछ तुम सन सहज सने। और ये इसी जन्म में हो सकता है, अन्य योनियों में नहीं हो सकता। नाम जप के लिए अभ्यास बहुत आवश्यक। कल एक उपासक, इसलिए उपासक शब्द लगा देते हैं कि अब जब तिलक लगाए हो, कंठी बांधे हो, तो हम तो उपासक ही कहेंगे, आप जो हो। अरे 20 साल से भजन कर रहे हैं, हमें तो कुछ, फिर हमें गुस्सा लगती है। हमारे ने प्रभु की तुम उपासना का, भजन का अपमान मत कीजिए। 20 साल चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे। कैसी कैसी तुम्हारी बुद्धि? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। 20 साल भजन। अरे हम कह रहे बिल्कुल भजन की आवश्यकता नहीं। तुम अभी मार्ग ही नहीं जानते अध्यात्म का। अगर आप अपने आप में स्थित हो जाओ तो आपका स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है। क्या किसका भजन करना? आओ, 3.5 हाथ के शरीर में तुम रह रहे हो, अपने को नहीं जान रहे हो, दोष दे रहे हो भगवान को। बिल्कुल भजन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका स्वरूप ही परमात्मानंद है। आपका स्वरूप ही आत्मा में। लौट अपनी तरफ। बड़ा ज्ञानी बनता है, बड़ा प्रयत्नशील बनता है, तो हट त्रिगुण शरीर से अपने स्वरूप में कोई भजन की आवश्यकता नहीं। तभी तो कहा बोधजन्य को किसी भजन वृत्ति की जरूरत है क्या? वो तो स्वात्मा राम है, वो तो भगवत स्वरूप है। उसकी एक एक स्फुरना केवल भगवान ही होते हैं। कहां लौट रहे हो? तो आ संबंध में
संबंध की हो, स्त्री पुत्र परिवार दे भोग ममता, तो फिर क्रिया में सही चल। हाँ, क्रियाएं हो रही हैं शुद्ध, अधर्म आचरण, जहां जैसी वृत्ति गई, जहां जैसी, तो भी कुछ हाथ में है नहीं हो, आप दोष दे रहे हो भजन का। 20 वर्ष हो गए भजन करते और अनुभव में तुम्हें कुछ नहीं आया। मेरी समझ में नहीं आता। मेरी समझ में इसलिए नहीं आता कि उससे बात करो जिसने कभी भजन किया ना हो, तो तुम्हें कहेगा ऐसा। यहां जीवन ही भजन है, यहां आहार ही भजन है, कैसे तुम्हें बताएं, श्वास ही भजन है। भजन की कभी निंदा मत करो, तुम अपनी कमी को देखो। भजन नामामृत है, देखो नाम। हरिवंश महाप्रभु पाए राधा नाम का स्वाद, तो कह रहे राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। तुम्हारी जबान में पित्त बढ़ने के कारण करुआहट है, तो तुम्हें मिश्री भी कड़वी लगती है, तो पित्त का समन भी वो मिश्री ही कर देगी, पर नियम से पाते रहो। 20 साल नाम जब, कैसी बात कर दी, 20 साल। अरे साल 2 साल भूत प्रेत के मंत्र जप कर लो तो सिद्ध हो जाओगे, वो भूत तुम्हारे पीछे टहलेगा। और पंचभूतों की रचना करने वाला ईश्वर 20 साल से तुम जप कर रहे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आया, तुम्हें गुरु नहीं मिला, तुम्हें मार्ग नहीं मिला, तुम मनमानी आचरण करते हो, भगवत विरुद्ध आचरण करते हो, 2-4 माला घुमा लेते होगे तो समझते हो 20 साल से भजन कर रहे हैं। भजन को आप कलंकित मत कीजिए, भजन ऐसी वस्तु नहीं। भजन ऐसे फिर भी कहते तुम्हारा परम कल्याण होगा अगर 2-4 माला भी कर रहे हो, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। अभ्यास भजन का जो श्री भगवान कह रहे हैं, आप अपनी जिह्वा से तो नाम का जप कर रहे हो और इंद्रियों से अधर्माचरण कर रहे हो, कैसे तुम्हें अनुभव में आ जाएगा? कैसे अनुभव आ जाए? पूरे घड़े में एक छेद कहीं कर दो, वो कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। अगर आप भजन का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर वही बात आ गई, आसुरी भाव को छोड़िए, गंदी बात को छोड़िए। जो अधर्माचरण करते हुए भजन की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, या तो वो मूर्ख है और या तो माया के द्वारा ठगा गया। ऐसा नहीं है कि तुम पापाचरण करते रहो और भगवत अनुभूति हो जाए, नहीं है ऐसा। आसुरी भाव त्यागे बिना आप भगवदानंद की तरफ नहीं बढ़ सकते। देख लो, न करके देख लो। अपने लोग सोचते हैं पापाचरण करेंगे, नाम में बड़ी सामर्थ्य हो, पाप नष्ट कर देगा, है, पर तुम ये डबल पापाचरण कर रहे हो। एक तो मनमानी अधर्माचरण कर रहे हो, दूसरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए कर रहे हो। ये नामापराध भी तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगा। अरे जिससे छूटने के लिए हम कोशिश करें, उसी को तुम पकड़े हुए हो। क्या है? अज्ञान वृत्ति है। अपने लोगों ने जानते हो कैसे अभ्यास किया है? 2 मंत्र का एक साथ। आपको हंसी लगेगी। अगर ऊपर मंत्र चल रहा है गुरु प्रदत्त, तो नीचे नाम चल रहा है दूसरा। ऐसे मन को बांधा गया है कि सेकंड के लिए भी विचलित ना हो पाए, सेकंड के लिए। जैसे यहां वृंदावन बलराम से पूछ ला, शाम के जाते थे जब कभी मिलने, तो घंटा घंटा 1.5 घंटा ऐसे खड़े रहते थे। हम पद्मासन लगाए बैठे, जब कभी आंख खुलती तो कुछ फल आदि रखे या जो कुछ मीठा, बाबा पा लेना है। बहुत कृपा पात्र श्री जी का है, जब कोई पूछने वाला नहीं था तब वो नियम पूर्वक कहीं ना कहीं से रात्रि में एक बार तो पवाने की कोशिश करता ही था। तुम्हारे पास सामर्थ्य है, एक मंत्र चल रहा है, पीछे नाम चल रहा है, नीचे नाम। मंत्र को देख रहे, नाम को सुन रहे, कहां भागने का मन को अवसर है। चीख मच जाती थी हृदय में, रो पड़ते थे चिल्ला के। अभ्यास कौन सा कर रहे हो तुम? नाम इधर चल रहा, विषय चिंतन उधर चल रहा, भोग क्रियाओं का सुख ले रहे हो, और ऐसे चल, माला ऐसे घूम रहा है। कहां हो तुम? अंगुली में माला घुमाने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। चिंतन तुम्हारा कहां चल रहा है? चिंतन कहां चल रहा है? जबान से व्यर्थ की बातें करते हो, झूठ बोलते हो, निंदा करते हो, प्रपंच करते हो, नाम सिद्ध हो जाएगा। नाम का आनंद तुम्हें, नाम दाता, नाम जापक, इनके अपराध कर रहे हो। नाम दाता की निंदा, नाम जापकों की निंदा, तुम्हें नाम सिद्ध हो जाएगा, नाम का लाभ प्राप्त हो जाएगा। कभी देखो करके ऐसा। ऊपर मंत्र लिख रहे हैं, अभी तो एक ही में तुम्हारी बुद्धि नहीं लगेगी कि मंत्र ही पूरा लिख ले। मंत्र चल रहा और नीचे नाम चल रहा है। ऊपर मंत्र चल रहा है, जब सन्यास
सही उपासना में नीचे शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, मंत्र एक सेकंड के लिए हटने का समय नहीं, न भूख की चिंता न प्यास की चिंता, तब तदाकार वृत्ति। कहां तो 5 मिनट बैठ के कभी करो, करके देखो कैसा लगता है, आग लग जाएगी। डबल चला के देखो, राधा बाबा चलाए, उनके जीवन में देखा है। कोई भी महापुरुष, इस मन को ऐसे नहीं बंदी बना लिया जाता, हर उसके भागने के हथकंडे पर हर हथकंडा सीखा। इसीलिए तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। यहां दंड बैठक वाली पहलवानी नहीं है, यहां यही पहलवानी, युक्ति से मुक्ति। भाग तू कहां भागेगा, वो मन नहीं लगता। अरे शेर बनो, तुमसे खा के वो तुम्हें दहाड़ रहा है। मन बिल्ली न बन जाए तो बताना, म्याऊं बोलेगा तुम्हारे सामने। तुम्हारे हाथ में डंडा है गुरु का, कृपा प्रसाद नाम मंत्र, फंसा इसको। नाम जप में कोई श्रम नहीं है, बस लोभ जगना चाहिए, नाम का लोभ जग जाए। पूरी पूरी रात एक ही करवट में व्यतीत हो गई है, गूंज रहा है मंत्र। कभी उल्लुओं की आवाज या सिंहार की आवाज रात्रि में भले सुनाई दे, नहीं गंगा किनारे केवल मंत्र गूंज रहा है। अच्छा, आप लोगों को अभ्यास के लिए कोई श्रम नहीं करना। देखो सुबह से लगे हो सत्संग, इसके बाद फिर श्री जी का मंगला वन विहार, 9:30 बजे तक तो आपको फुर्सत ही नहीं। चेतसा नान्य गामिना, समझो भगवान के वचन को, तुम्हारा चित्त कहीं जाए ही ना, ऐसा अभ्यास करो। ऐसा होता है अभ्यास। स्नान करके शरीर की शुद्धि ही नहीं कि वस्त्र पहनना है, बाहर निकल करके वो आपने तो वस्त्र, अच्छा वस्त्र, ऐसा थोड़ी कि चित्त देह भाव में ही लगा हुआ है। क्रियाएं हो रही, उनकी शुद्धि नहीं है। नामाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ये किस जन्म में करोगे, कब करोगे, यही अवसर है। अरे जो गृहस्थ में फंसे हैं, प्रणाम है, थोड़ा नाम जप कर लेते, थोड़े धर्म कार्य कर लेते, कभी न कभी भगवान की कृपा से उनको अवसर मिलेगा कि वो छक के भजन कर पावे एकांत में। आप सबको तो अवसर मिल गया है, भजन का अवसर, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। अब आप चित्तवृत्ति को कैसे आप बर्बाद करते हैं, जब देखने को मिलता है तो लगता है कैसे बर्बाद करते हैं। ये समय यौवन अवस्था का एकमात्र भगवदाकार वृत्ति के लिए तुम्हारी नेत्रों की ज्योति चमकनी चाहिए और नासाग्र में दिखनी चाहिए। जब आपकी तरफ नेत्रों को देखे तो लगे हा एकाग्र दृष्टि, भगवदाकार दृष्टि है। जैसे उल्लू है ना, दिन में उसको कुछ नहीं दिखाई देता, रात्रि में उसके नेत्र चमकते हैं। ऐसे ही हमारी कुछ दृष्टि है। ज्ञान में हम अंधे हैं और अज्ञान अंधकार में खूब बढ़िया नेत्र काम करते। हाँ, वो ऐसा, ये भोग सामग्री, ये अंधकार, अंधकार में उल्लू को बढ़िया दिखाई देता है, लेकिन दिन के प्रकाश में उसको कुछ नहीं दिखाई देता। तो भक्ति का प्रकाश और ज्ञान का प्रकाश हमारे नेत्रों में नहीं समझ में आ रहा, माया का अंधकार हमारे समझ में आ रहा, काम क्रोध लोभ मोह, तभी हमारे उल्लू बना रही माया हमें। नाम रूपी धन, प्रियालाल के रूप का ध्यान, प्रियालाल की सेवा, इससे वंचित किए हुए है। श्री हरि को जिसने आत्मसमर्पण कर दिया, उसका सब कुछ सार्थक हो गया। स्वात्मार्पणम स्वसुहृदा परमस्य पुंसः, प्रभु को समर्पित हो जाना। आप लोग कहेंगे मैं प्रभु को समर्पित हूं, कल की चिंता तुम्हें क्यों है, भविष्य की चिंता तुम्हें क्यों है, वर्तमान की चिंता तुम्हें क्यों है, भूत के किए हुए कर्मों की चिंता तुम्हें क्यों है? क्योंकि तुम आत्मसमर्पण नहीं किए हो, इसलिए है। अरे आत्मसमर्पण की वृत्ति में तो आकर देखो, नाच पड़ोगे अभी। इसीलिए कह रहे भगवत प्राप्ति में कुछ श्रम नहीं है, श्रम है इस ममता को बटोरने में, बस इसको समेटने में। एकदम भगवत प्राप्त अभी हो आप समझो आपको कुछ नहीं प्राप्त करना, कुछ नहीं प्राप्त करना। आपको समझ में मतलब वो नहीं आएगी बात जो हम कह रहे हैं। आपका स्वरूप ही भगवत स्वरूप है,
आप किसी माटी से बने हुए नहीं है, आप भगवान से बने हुए हैं। ये भगवान से प्रकट हुआ है और वो केवल भगवान है। ये अंदर की बात तुम्हें कह रहे, शुद्ध शुद्ध बुद्ध बात है। ये भगवान से प्रकट हुआ है, भगवान से। ये जो पंचभूत है ना, ये भगवान से प्रकट हुए हैं और ये भगवान ही है, भगवान से प्रकट नहीं हुआ है। अंश जानते हो, अंश शब्द भुलावा है। भुलावा, भूलने वाला शब्द है अंश। अंश नहीं है, वही महाराज बैठे हुए, वही आए। जैसे एक कांच के मंदिर में बहुत से अपने रूप दिखाई दे तो छोटा बालक नहीं समझता कि अपना ही रूप है, ऐसे सच्ची मानना। वही बैठे खेल रहे हैं, आप हो ही नहीं। आप अपने को भ्रम में फांस लिए हो। आपकी सत्ता तब तक अलग है जब तक आप अपने को शरीर मान रहे हैं तक, नहीं तो जो ही ये हटाओगे वहां मुस्कुराते हुए केवल लाल जो है आप है ही नहीं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव। अगर हम आपको ये ना सुनावें तो आपको लगे क्या बोल रहे हैं ये। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहीं काल। क्यों? क्योंकि जो हम अपनी सुधि बनाए हुए थे ना, शरीर और आगे सब, अब गई तो बचा कौन? एक रहो नंदलाल। अब ये पूर्णता है। ये स्वात्मार्पणम स्वहृदा परमस्य पुंसः। लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई। ये बात, हाँ ये बात। लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई। ये खास बात है। आए ना, मैं भी हो गई। ही में न जान परे कान है कि प्राण है, कान भये प्राण में, प्राण भये कान में। ही में न जान परे कान। कौन बचा? कौन बचा? लाल, लाल जो महाराज। एक रहे हो, एक प्रभु। तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं करना, तुम भगवत स्वरूप हो। बस ये राग छोड़ लो। अब ये हमारी बात, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं करना, ले बयास भरोसे कुंवर को। जा कहां रहे हो तुम? पीछे पीछे किनके डोल रहे हो? भोगों के, विषयों के। अरे धिक्कार, बात समझ। अगर क्षुद्र भोगों के लिए तू जा रहा है तो तू किनका दास है, गुलाम किनका है? कोई यहां दास नहीं है, यहां केवल स्वामी का ही स्वामित्व है। और हमारे स्वामी किसी को दास बना के नहीं रखते। हमारे स्वामी का स्वभाव है, अगर तुम दासत्व में हो तो तुम्हें वो स्वामी बना देंगे। देख लो ना, रथ हाँक रहे हो, बैठे स्वामी बने, पैर दबा रहे हैं, लंगोटी धो रहे हैं, ये स्वामी है। दासत्व का भाव रखोगे तो स्वामी तुम्हें स्वामी बना देगा। बचोगे ही नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अपने में समेट लेगा, मिला लेगा और मैं बना देगा। मैं शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध श्री कृष्ण। आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हो। आत्मसमर्पण केवल बातें बना रहे हो, हम शरणागत हैं, हम आपके हैं, नहीं कर पा रहे हो। अन्यथा सबके सब साधन निरर्थक हो जाएंगे यदि आत्मसमर्पण नहीं हुआ। शास्त्र है, बहुत बढ़िया चांस है। कैसे? अब ये कोई खीर तो है नहीं कि बना के खवा दे तुम स्वस्थ हो जाओ, पुष्ट हो जाओ। बस समझा ही सकते हैं, उपाय बता सकते हैं। स्वीकृति आपकी, आप स्वीकार न करो तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, केवल अपना अस्तित्व हटा देना है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई, परमानंद में मगन। नहीं मान रहे। हमें तो बहुत आश्चर्य होता है कि आज्ञा स्पष्ट रकील खिंची हुई, इधर नहीं जाना, पर वो कह रहा है कि तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। तुम कहोगे नहीं जाना, तुम इधर ही रहेंगे। अब हम कैसे कह सकते हैं? इसीलिए भगवान के अवतार हुए, महापुरुषों के अवतार हुए, पर अपने लोगों का कल्याण नहीं हो पाया। क्योंकि हम लोग ऐसे ही है कि इधर जाना नहीं तो उधर ही खड़े रहेंगे, हम इधर आएंगे ही नहीं। ये स्वभाव उल्टा, आसुरी भाव।
जिन्होंने प्रभु के अनन्य प्रेमी अकिंचन भक्तों की चरण कमलों की धूल से अपने को नहला दिया है। एकांतिनाम भगवतस तदकंचनानाम पदारविंद रजसा लुप्त देहिनाम स्यात्। बड़ी भारी बात। एकांतिनाम, जो भगवान के चिंतन में निरंतर डूबे हुए हैं, उन महात्माओं की चरण धूल में जिसने अपने को स्नान करा लिया वही आत्मसमर्पण कर पाता है। अब आप धूल ही ढूंढोगे कि भैया वो स्नान करना है, धूल से। धूल का तात्पर्य है आपको अत्यंत दैन्य होकर उनकी आज्ञा में रहना है। देखो, हम जो बात कह रहे हैं उसको अंतर से समझो। धूल का तात्पर्य लौट जाना नहीं कि अभी लौट गए तो तुम्हारा आत्मसमर्पण हो जाएगा। धूलि का तात्पर्य है कि चरण धूलि मतलब चरणों के एकदम नीचे है वो। चरण धूलि चरण पड़ने पर नीचे ही तो रहती है ना। अर्थात तुम इतने दैन्य हो जाओ कि उनके चरण तलवे हो। तुम्हारी कोई भी इच्छा, कोई भी बात कुछ नहीं, उनकी बात है, उनकी आज्ञा है, उनकी इच्छा है। इससे हो क्या हो जाएगा? हरिक से आत्मसमर्पण, प्रियाजू से आत्मसमर्पण। मैंने जो विज्ञान से तुम्हें विशुद्ध भागवत धर्म सुनाया, अगर इसको सुन लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए, तो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाए। भगवान कह रहे हैं इसे अभ्यास से स्वीकार करो, चित्तवृत्ति को नाम में लगाओ। देखो, प्रारंभ में हमने देखा है, इसलिए आपको बता रहे हैं, प्रारंभ में नाम यहां से नहीं चलता है। प्रारंभ में यहां से विषय चिंतन चलता है और नाम को चलाना पड़ता है जिह्वा से। अब चूंकि अपने लोगों को महापुरुषों का संग प्रारंभ से ही मिला, ऐसे भजनानंदी, तो ऐसे संस्कार डाल दिए कि जीवन का लक्ष्य ही एक बन गया कि केवल भजन ही करना है। जो पहले, सबसे पहले गुरुदेव भगवान संन्यास में मिले, पूज्य स्वामी श्री गणेशाश्रम जी महाराज, तो वो बड़ा दुलार करके ही कहते कि बच्चा, अगर साधु बनने के लिए आए तो एक ही बात केवल है, हर समय भजन चलना चाहिए। और आप भी वो लंबी वाली गौमुखी लेकर के हर समय एक बार केवल फलाहार पाते थे। संतों का बड़ा नियम होता है, और फलाहार में वहां सेव संतरा अंगूर मिलते नहीं थे देहात के, तो वहां कोई आलू उबाल, और उनका नियम था जैसे मिट्टी का पात्र या नारियल का पात्र ऐसे किया, और आपने पूछा स्वामी जी डाल दें, पात्र उल्टा कर दिया, नहीं। अगर पात्र से रखा है आप डालते चले जाएं, जितना डाल दें, 2 किलो 4 किलो जो भी डाल दें, पा लेंगे। एक डाला और आलू डाली, गुड़ डाल, स्वामी जी और डाल दें, बस हटा लेंगे, पूछेंगे नहीं, कभी कहेंगे नहीं कि भिक्षा पालो। बिल्कुल हर समय शांत। कोई ले आया कि स्वामी जी भिक्षा, पात्र रख दिया, तो स्वामी जी डालें, पात्र पलट गया। एक बार 24 घंटे मिले। हर समय भजन प्राण, उनके चरणों में ही लौटने को मिलता, उन्हें वहीं रहने को। बस उठ बच्चा, रात के 2 बजे, उन्हीं की कृपा से संस्कार बने। भले बीमार रहे, भले कैसी परिस्थिति, 2 बजे खत्म। नींद का कोई आवेश नहीं, प्रमाद की कोई गुंजाइश नहीं, पूरा जीवन हो गया उन्हीं की कृपा से। 2 बजे उठ बच्चा, ले माला, बैठ जा, नाम जप कर। और बच्चा, जब तक आराध्य देव की झलक ना मिले तब तक नाम जप सार्थक नहीं माना जाता। नाम जप करते करते आराध्य देव झलकने लगे तब माना जाता है नाम जप सार्थक हुआ। पूज्य श्री सदगुरुदेव हुआ ने जब निज मंत्र दिया, कुछ दिन बाद पूछा निज मंत्र कहां से चलता है? यहां से चलने लगा। महाराज जी यहां का तो अभी अनुभव नहीं किया, अभी तो आज्ञा चक्र में ऐसा लगता है कि राउंड एकदम घूम रहा है आज्ञा चक्र। यहां से, यहां का तात्पर्य होता है एकदम मानसिक शांत, बेटे हृदय से चल रहा है। अब भजन करना थोड़ी है, वो तो चल रहा है। अब आज ही आप शुरू कर दो कि हृदय में, तो 1 मिनट के बाद वो भगा देगा, संसार में घूमते रहोगे, कुछ नहीं हाथ लगेगा। प्रारंभ जवान से करो, ओठ बंद और निरंतर अभ्यास। बहुत बढ़िया अवसर है।
मंत्र न चले नाम चला लो, नाम न चले तो चतुरासी जी गुनगुनाने लगो। बिल्कुल अवसर मत दो। जैसे दुश्मन नीचे गिर पड़ा है, आप ऊपर चढ़े हो, अब उसको ऊपर आने का अवसर मत दो। ऊपर आने का अवसर दिया तो अब आपको ऊपर आने का अवसर दुश्मन नहीं दे पाएगा। ध्यान रखना, एक बार अगर अब मन चढ़ गया आपके ऊपर और मनमानी आचरण करा लिया तो आपको भजन लायक नहीं रखेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अब हम इसको हरा न पाए तो मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनना पड़ेगा। मन ने देख लिया है कि अब हम मारे जाएंगे, अब मुझे मरना पड़ेगा, तो वो आखिरी कोशिश करके आपका नाश करेगा। बस आप सावधान हो जाओ। इस समय आपके घुटने उसके गर्दन के ऊपर हैं, ऐसा समझो, क्योंकि सदगुरु आश्रय, संत आश्रय, सत्संग, नाम धाम आश्रय। अब वो विचलित हो रहा है, भड़बड़ा रहा है, कोई तो मिले ऐसा, थोड़ा तो हमें जीवन दान दे, क्या विषय भोग, थोड़ा तो मुझे विषय सेवन करने को मिले। चूक कर दी तो फिर गिरा देगा। परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी ले जब बिल्कुल नई अवस्था में सामने उनके गए तो उनका, अच्छा बच्चा, बड़े भाग्यशाली हो, वैराग्य मार्ग में आए हो, पर ध्यान रखना, एक सांप को जब बंदर पकड़ता है तो बोले ऐसे ऐसे जड़ में रगड़ता, फिर देखता, सू तो नहीं बोला, फिर रगड़ता है, और वो मरने पर भी रगड़ता ही रहता है कि कहीं इसमें जान न। बोले बस ऐसे ही साधु को, साधक को, उपासक को अपने मन को रगड़ना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर सू बोलने का मतलब अगर थोड़ा भी विषय स्फुरण रह गया है तो अभी रगड़ते रहो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। फिर सच्ची कहते भजन करना नहीं पड़ता। जैसे भजन थोड़ी करना पड़ता है ही नहीं भजन, किसी और कुछ क्या करे, कुछ है ही नहीं यंत्रों में, वो स्फुरते केवल वही। अब उसको भजन थोड़ी करना है, रह ही नहीं गया, कुछ करना ही नहीं रह गया है। हंस रहे, खेल रहे, बात कर रहे, खा रहे, पी रहे, चल रहे, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राय ठिकाना। हर समय पर वो स्थिति प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है।